तूफान ज़्यादा हो तो किश्तियाँ डूब जाती हैं। अहम ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाया करती हैं। मेरे YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का कारण बताइए। तो इसका पहला पार्ट क्या है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन A बराबर sin 60 है, B बराबर cos 60 है, C बराबर tan 60 है और D बराबर sin 30 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता करना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, हल करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। तो टेबल से tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो जहां पे tan 30 है वहां पर आप 1/√3 रख दीजिए। तो रखेंगे तो 2 गुना 1/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो इसे हल करेंगे। ऊपर क्या आएगा, 2/√3 आएगा और नीचे क्या होगा, वर्क करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है। 1/√3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको, तो इसको हल किया मैंने, ये 2/√3 है और नीचे इसका 1 मान के आपने लघुत्तम लिया 3, तो ये आया 3 + 1, तो ये आएगा 2/√3 और ये आएगा 4/3। तो ये वाला हरी यहाँ और इसकी गुना अंश के साथ हो जाएगी। तो ये क्या आया, 2 गुना 3 और ये आया √3 गुना 4, 2 दूनी 4 और इस 3 को तोड़ के लिख लेंगे, √3 गुना √3/√3 गुना 2। √3 से √3 कैंसिल, तो ये आया √3/2। तो √3/2 इनमें से किसका मान होता है, sin 60 का मान क्या होगा, √3/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। लेकिन sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। इसलिए क्या है, मेरा ऑप्शन ए सही है। ए sin 60 इसका आंसर सही होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है दिया है, 5वें का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। तो और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए बराबर tan 60 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर sin 45 है और डी बराबर 0 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पता इस क्वेश्चन को हल करने के बाद ही पता चल सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। वन माइनस tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। टेबल से क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 रख देंगे जहां पर है। तो मैंने रखा 1 - tan स्क्वायर 45 है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है। तो 1 - 1 और 1 + 1
1 में से 1 गया 0/2 बराबर 0। तो मेरा ऑप्शन डी क्या होगा? 0। डी ऑप्शन सही मेरा होगा। अब देखिए पांचवे का थर्ड क्वेश्चन क्या है। यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। इनमें से आपको a का मान रख के देखना है किस पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ए ऑप्शन लेता हूं। ये मेरे पास क्वेश्चन sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a बराबर 0 डिग्री रखने पर रखा मैंने sin 2 गुना 0 और 2 sin 0 डिग्री, और ये तो 0, ये क्या आएगा sin 0 डिग्री आएगा, और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है टेबल से, क्योंकि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और ये 0 हुआ और 2 की गुना 0 के साथ होगी 0, तो 0 बराबर क्या होगा? 0 आया। तो एंगल ए बराबर 0 डिग्री रखने पर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि a बराबर 0 डिग्री के लिए क्या होगा? ये स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a क्या होगा? ट्रू होगा, सत्य होगा। ठीक, और फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पांचवे का फोर्थ पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, क्या है? या तो a बराबर cos 60 डिग्री है, या b बराबर sin 60 है, या c tan 60 है, या d sin 30 है। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान आप टेबल से जानते ही हैं, क्या है? tan 30 बराबर 1/√3 होता है, और जहां पे tan 30 दिया हुआ है वहां पर क्या रखेंगे आप? 1/√3 रख देंगे। तो मैंने 1/√3 रखा, तो 2 गुना 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 बराबर आपने 1/√3 रखा, लेकिन tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर करने पे क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो ये क्या आया? 2/√3 आया, और ये आया 1 माइनस 1/3 आया। फिर इम्प्लाई करके 2/√3, और ये आया 3 माइनस 1/3। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये आया 2/√3 और ये 2/3। तो इसके अंश की इसके हर के साथ गुना होगी, और इसके हर की पहले वाले के अंश के साथ गुना होगी। तो ये आया 2 गुना 3, और ये आया 2 गुना √3। 2 से 2 कैंसिल, 3 को आप तोड़ के लिखेंगे √3 गुना √3 बटा √3 से √3 कैंसिल। तो ये आया tan 30 √3 आया। तो √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। बच्चों, दिए गए कथन में कौन कौन सत्य है और अपने सही उत्तर का कारण भी दीजिए। जो ये आपको 5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और क्यों सही है उसका कारण भी आपको बताना है। ठीक है, और क्यों गलत है उसका भी कारण बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हल देखिए। sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b, यानी कि sin a प्लस b बराबर sin a प्लस b
कब होगा ये आपको बताना है। तो मैंने माना कि मैं a बराबर 30 रखता हूं, लेट मान लिया a बराबर 30 और b बराबर 60, यानी कि a की जगह मैंने 30 डिग्री रखा और b की जगह 60 रखा। LHS लिया मैंने पहले। LHS क्या है? साइन a प्लस b, तो रखा साइन 30 प्लस साइन 60, तो ये साइन 90 हो गया। तो साइन 90 का मान टेबल से क्या होता है? 1 होता है। और फिर मैंने RHS लिया। RHS क्या है आपका? साइन a प्लस साइन b, तो a बराबर 30 और b बराबर 60 रखने पर रखा मैंने, तो ये आया साइन 30 और साइन 60। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, 1 प्लस √3, तो 1 प्लस √3/2। तो ये बराबर नहीं हुआ। अगर हम कोई भी मान लेते हैं, कोई भी मान इसमें रखेंगे, तो ये साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होगा। ठीक, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? असत्य है, असत्य है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? 5/6 का, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये सत्य बात है। ये सेकंड क्या है? सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो क्या होता है? थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो गई, लगातार बढ़ती जा रही है। थीटा का मान मैंने 0 रखा, 0 से फिर 30 बढ़ाया, 30 से 45 रखा, और फिर 60 रखा, और फिर 90 रखा। तो क्या हुआ? कोण क्या हुआ? बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद में क्या हुआ? साइन थीटा का मान भी क्या होता है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए क्या होगा? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। तो ये सत्य बात हो गई। फिर थर्ड क्या है? 6 का थर्ड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। असत्य है, ये फॉल्स है। क्यों? कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। यानी कि हम थीटा की वैल्यू क्या हो रहे हैं? लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पहले कोस 0 का मान क्या था? 1, फिर कोस 30 डिग्री का मान कोण बढ़ाया तो उसका मान क्या होगा? घट गया। कोण बढ़ाया तो उसका मान फिर घट गया। कोस 60 का मान 1/2, 0 आ रहा है, यानी कि कोस 90, यानी कि कोण बढ़ाते जा रहे हैं और उसका मान क्या होता है? घटता जा रहा है। इसलिए क्या होगा? ये असत्य होगा। ठीक, फिर फोर्थ क्या है मेरे पास?
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, यह असत्य होगा। देख लीजिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि मैंने थीटा बराबर 30 डिग्री रखा, तो दोनों में रखा थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री और ये कोस 30। इसका मान क्या होगा, 1/2 आया, और इसका मान क्या आया, √3/2, तो बराबर नहीं हुआ। फिर 60 रखेंगे, थीटा बराबर 60 रखो, तो ये साइन 60 आया और ये कोस 60 हुआ। तो इसका मान √3/2 और इसका मान 1/2, ये बराबर नहीं। ठीक है, तो यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होगा। ठीक, असत्य है। फिर पांचवा क्या पार्ट है आपका, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो a बराबर मैंने 0 यहां पे रखा, कोट 0 डिग्री, इसको मैंने लिखा 1/tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 1/0, तो इन्फिनिटी अपरिभाषित। क्या आया है, परिभाषित। ये कह रहा कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं क्या मतलब, कोई डिफाइन नहीं है, इसका उल्टा हो गया नॉन डिफाइन है, अपरिभाषित है। तो ये क्या हो गया, सत्य बात है आपकी, ये ट्रू है, ये सत्य है। तो इस प्रकार से एग्जाम में भी आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो आपको उसका कारण सहित भी लिखना है। ये लिख सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। यह स्टेटमेंट मेरा सत्य है। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए। यह सवाल जो है 4 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। क्या दिया है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है तथा उसकी भुजा PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तथा दूसरी भुजा PR की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो एंगल P तथा एंगल R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैंने PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसकी PQ भुजा जो क्या है, इसका आधार है, इसकी लंबाई कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है। इसको बेस कह लीजिए, ठीक, 3 सेंटीमीटर दी है। और दूसरी भुजा PR क्या होगी, इसके लिए कर्ण होगी, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है। इसे हाइपोटेनियस कह दीजिए। और ये जो तीसरी भुजा जो बची है वो QR क्या है, इसकी परपेंडिकुलर है, लंब है, परपेंडिकुलर है। तो आपको इसका आधार, इस समकोण त्रिभुज क्या PQR का आपको आधार पता है, कर्ण पता है, और इसका लंब आपको ज्ञात करना है। तो मैंने माना QR बराबर x सेंटीमीटर है और आपको PQ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और PR आपको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का मैंने स्टेटमेंट आपको बहुत पीछे की जितनी भी वीडियो मैंने पिछली जो वीडियो है पिछली मैंने उसमें बताया हुआ है। क्या होता है पाइथागोरस का स्टेटमेंट क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर उसकी अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज
क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। कण क्या है आपके पास इस त्रिभुज में? पी आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। लंब क्या है आपके पास? क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो ये आया 6 का स्क्वायर। पी क्यू आपके पास कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। और आपके पास क्यू आर कितनी है? x, तो x का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 3 का वर्ग 9 होता है, और ये x स्क्वायर। ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आप जानते ही हैं बच्चे, प्यारे बच्चों की एक साइड से दूसरी साइड जाने पर चिन्ह पलट जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। तो इसको ये आज 36 में से 9 गया 27 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 27। अब इसका अंडर रूट लेंगे 27। आप 27 के टुकड़े कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। अब इन दोनों की शादी हो गई, जोड़ा बन गया। इसकी शादी नहीं हुई तो जब जोड़ा बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 आया x का मान 3√3। तो इसलिए क्यू आर कितनी हो गई? 3√3 सेंटीमीटर। तो जो मेरे पास से समकोण त्रिभुज का जो लंब आया है वो 3√3 सेंटीमीटर आ गया। तो ये मुझे अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल P तथा एंगल R का मान आपको ज्ञात करना है। तो एंगल P ये हो गया और एंगल R ये हो गया। एक त्रिभुज और ड्रॉ कर लेता हूं मैं। P Q R, ये 90 हो गया भैया, ठीक। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर, और या 3√3 सेंटीमीटर। अब इस एंगल P के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कण होगा। और एंगल R के लिए जो 3 सेंटीमीटर है, अब क्या हो जाएगा? ये लंब होगा परपेंडिकुलर, और ये आधार हो जाएगा 3√3 बेस, और कण ही रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा। ये कण ही रहेगा, ठीक है। तो हम एंगल P इस त्रिभुज के इसमें लेंगे और एंगल R के लिए इस त्रिभुज में लेंगे। तो साइन एंगल P निकालना है, तो साइन P ले लीजिए, कोस ले लीजिए, टैन ले लीजिए, कोट, कोसेक और सेक कोई भी ले लीजिए, तो उससे P का मान आ जाएगा। तो मैंने साइन P लिया, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कण, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें लंब क्या है आपका? QR है, और हाइपोटेनियस आपका क्या है? PR है। तो QR का मान कितना है? 3√3 है, और PR कितना है? 6, 3 दूनी 6। तो ये साइन P है, कितना आया? √3/2 आ गया। तो साइन में √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान किसका होता है? साइन। तो इसको मैं साइन 60 लिख सकता हूं। साइन P बराबर साइन 60, तो P बराबर मेरा क्या आ गया? 60। तो यानी कि मेरे पास एंगल P का मान कितना होगा? 60 आएगा। फिर इस त्रिभुज में ले लीजिए एंगल R। एंगल R के लिए क्या होगा? ये लंब हो जाएगा, जो बेस था उसका वो लंब हो जाएगा, और जो लंब था वो आधार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए,
साइन आर लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर, अब क्या होगा, लंब क्या होगा आपका पी क्यू हुआ और आपका कर्ण क्या हो गया पी आर हो गया। तो साइन आर के लिए, एंगल आर के लिए पी क्यू कितना आपके पास 3 है और पी आर कितना आपके पास 6 है। 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आया। तो साइन आर बराबर 1/2। तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान, टेबल की सहायता से 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन आर, ये साइन 30 हो गया, साइन से साइन कैंसिल हुआ, आर बराबर 30 अर्थात एंगल आर बराबर 30 डिग्री। तो अब इस त्रिभुज की सहायता से मुझे एंगल पी का मान और एंगल आर का मान पता चल गया है। तो एंगल पी मेरे पास क्या है 60 है और एंगल आर 30 है। तो ये दोनों क्या होंगे न्यून कोण ही है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, तभी वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा हो इस वीडियो में, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।